हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉक लॉफुली। आप सब पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि जब से अतुल सुभाष सुसाइड केस मीडिया या न्यूज में आया है, तब से भारत के काफी सारे कानूनों की आलोचना की जा रही है कि कैसे महिलाएं कुछ कानून जो उनकी प्रोटेक्शन या उनकी सेफ्टी के लिए बनाए गए थे, कैसे महिलाएं अब उन कानूनों का दुरुपयोग या मिसयूज करती हैं या पति के घर वालों को या उसके अन्य परिजनों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब इन सारे कानूनों में एक कानून जिसको बहुत ज्यादा भारत में क्रिटिसाइज किया जाता है वो है सेक्शन 490A का केस, जो बेसिकली महिलाओं को यह अलाउ करता है कि अगर किसी महिला के साथ उसके ससुराल वाले अत्याचार कर रहे हैं, हिरासमेंट कर रहे हैं या किसी प्रकार की कोई शारीरिक या मानसिक क्रुएल्टी कर रहे हैं, तो ऐसे में वे महिलाएं क्या कर सकती हैं, अपने पति या पति के घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। लेकिन अतुल सुभाष केस के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी अब इस चीज को नोटिस करने लगा है कि कैसे 490A आईपीसी का शादीशुदा महिलाएं बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही हैं। मतलब पिछले कुछ दिनों में तो ऐसा देखा जा रहा है कि हर महीने या हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का कम से कम एक ऐसा फैसला जरूर आ ही जाता है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट इस चीज को हाईलाइट करता है। और ऐसा ही फैसला की चर्चा आज की हम इस वीडियो में विस्तार से करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल टॉक लॉफुली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ध्यान दीजिए इस पर्टिकुलर केस में क्या था। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपने सेक्शन 490A आईपीसी को पढ़ा है तो वो सेक्शन ये कहता है कि शादीशुदा महिला ना सिर्फ अपने पति के खिलाफ बल्कि पति के घर वालों के खिलाफ या उनके अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ भी 490A आईपीसी का केस दर्ज करा सकती हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या था कि जो महिला थी उन्होंने अपने ससुराल वालों के खिलाफ, मतलब अपने सास ससुर आदि के खिलाफ 490A आईपीसी का केस फाइल किया हुआ था। तो यहां पर महिला का यह कहना था कि जब वह प्रेग्नेंट थी, जब वह बच्चा एक्सपेक्ट कर रही थी, तो उसके सास ससुर ने उसका वो बच्चा गिरवा दिया। मतलब कुछ गलत सलत चीज खिलाकर उसका मिसकैरेज जो है वो करवा दिया। इसके अलावा उसके ससुराल वाले उसे मानसिक रूप से परेशान भी करते हैं क्योंकि वह उन्हें एक पोता नहीं दे पाई। तो ये सारी बातें कहते हुए महिला ने अपने सास ससुर के ऊपर 490A आईपीसी का केस दर्ज करवाया हुआ था। अब जब सास ससुर यहाँ पे हाई कोर्ट के पास गए ये कहते हुए कि भाई ये केस गलत है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो हाई कोर्ट ने यहां पर सास ससुर की ये बात को मानने से मना कर दिया। जिसकी वजह से परेशान होकर सास ससुर कहां पे गए, आप सबको पता है कि हाई कोर्ट के बाद व्यक्ति कहां जाता है। तो ये लोग आए अब सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है ना। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली ये देखना था कि ये जो महिला 490A आईपीसी का केस फाइल करते हुए हमारे पास आई है, क्या ये सच में जेन्युइन केस है या फिर ये सिर्फ एक तरीका है क्या करने के लिए, सास ससुर के ऊपर या फिर अपने हस्बैंड के ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए या उन पर दबाव बनाने के लिए या फिर उनको मजबूर करने के लिए, अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए। तो अब देखिए, पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कही कि देखिए मैडम, आप जो ये कह रही हैं कि आपके सास ससुर ने आपका बच्चा गिरवा दिया यानी कि मिसकैरेज करवा दिया, फिर आपके साथ ये जो क्रुएल्टी की है उन्होंने या फिर हेरासमेंट वगैरह किया है, जो पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपने इतना समय क्यों लगाया। मतलब अगर इतने सालों से ये सब चीजें आपके साथ हो रही थी तो फिर आपने इतना क्यों समय लगाया पुलिस के पास इन चीजों के बारे में कंप्लेंट फाइल करने में। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि अगर बहुत सालों के बाद कोई महिला क्रुएल्टी का केस फाइल करती है तो उस महिला के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक शक का पॉइंट तो जरूर पैदा हो जाता है कि भाई इतने सालों से आप क्यों चुप बैठी थी। अगर आपके साथ इतना ही ज्यादा क्रुएल्टी, इतना ही ज्यादा हिरासमेंट, आप पर अत्याचार हो रहा था, तो दूसरा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि देखिए, सिर्फ इतना कह देने से या सिर्फ इतना पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर देने से कि भाई मेरे साथ क्रूरता की गई है, मेरे साथ हिरासमेंट किया गया है, मेरे साथ मारापीटी की गई है, तो ये सिर्फ इतना कह देने से क्रुएल्टी का अपराध कंप्लीट नहीं हो जाता या क्रुएल्टी का अपराध साबित नहीं हो जाता। भाई ये तो जनरल सी चीजें हैं, ये तो वीक चीजें हैं, ये तो ऐसे इल्जाम है जो कोई भी पर्सन लगा सकता है। आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि कोई भी महिला अगर सेक्शन 490A आईपीसी का केस लगाती है
तो उसे स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि कब और कैसे उसके साथ क्रुएल्टी की गई है, कब और कैसे उसके साथ हिरासमेंट किया गया है, और उस क्रुएल्टी और हिरासमेंट का उस महिला के ऊपर क्या इंपैक्ट, क्या असर उस महिला के ऊपर पड़ा है इन सब बातों का। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि भाई मैडम कि आप पति के ये जो पर्टिकुलर केस आप जो बेसिकली चीजें बता रही हैं, पति के घर वालों ने आपको परेशान किया है, आपको हिरास किया है, अरे कैसे हिरास किया है, कब हिरास किया है, कितनी बार हिरास किया है, ये सब क्रुएल्टी जो आपके साथ हुई है आपके ऊपर उसका क्या असर पड़ा, क्या कोई जवाब है आपके पास इस बात का। यहां पे सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि भाई देखिए, जब तक आप ये स्पेसिफिक चीजें नहीं बता पाएंगी, है ना, जब तक हम कैसे मान लें कि आप सच में एक जेन्युइन केस फाइल कर रही हैं या फिर आप सिर्फ अपने ससुराल वालों को यहां पर फंसाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर उठाया था। तो दोस्तों देखिए, यही चीजें होती हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ना समझ जाता है कि कहां पर आप एक झूठा केस लेकर आए हैं या कहां पर एक जेन्युइन केस लेकर आए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैडम, जब आपने बहुत साल पहले अपने पति से तलाक मांगने के लिए कोर्ट में केस फाइल किया था, तो आपकी जो तलाक की अर्जी थी या जो आपका तलाक में दावा था, उसमें तो आपने कहीं पर इन सब बातों का जिक्र नहीं किया, ये बातें नहीं लिखी। आपके ससुराल वालों ने आपको परेशान किया है, आपके पति ने आपको हिरास किया है, यानी तलाक केस फाइल करने के काफी सालों के बाद एकदम से आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ये सारी बातें कोर्ट में फाइल करनी चाहिए, आपको ये सारी बातें पुलिस के सामने बतानी चाहिए। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो मैडम, जितना हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि आपने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया अपने पति के खिलाफ, है ना। अब पति और पति के घर वाले आपकी बातें जो आप तलाक मांगते हुए उनसे मंगवाने के लिए, उन अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए कोशिश कर रही होंगी, तो आपके पति और आपके पति के घर वाले वे सारी बातें नहीं मान रहे होंगे। तो तलाक के केस में सेटलमेंट करवाने के लिए और तलाक के केस में अपनी बातों को मनवाने के लिए आपने क्या किया कि आप इस केस को फाइल कर दिया। मतलब ये बेसिकली क्या है, ये एक रिटेलिएशन वाला मेजर है, यानी कि एक जवाबी कार्रवाई है कि भाई आपने अपने पति से तलाक मांगा। अब या तो पति तलाक दे रहा होगा या पति आपकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर रहा होगा, तो आपने सोचा कि भाई क्यों ना 498 आईपीसी का केस यहां पर फाइल कर दिया जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो मैडम, आप ये जो कर रही हैं ये ना बहुत ज्यादा गलत है। और सुप्रीम कोर्ट का लगा कहीं ना कहीं हम भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अभी हाल ही में दारा लक्ष्मी नारायण एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना का केस आप ले लीजिए, जयदीप सिंह प्रवीण सिंह चावड़ा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस आप ले लीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारे वही केसेस हैं, जैसे अतुल सुभाष का भी केस है, या फिर ये जो करंट केस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे वही केसेस हैं जहां पे महिलाएं सेक्शन 490A आईपीसी का जेन्युइन केस नहीं फाइल करती। महिलाएं ये केसेस तब फाइल करती हैं जब उनकी कोई डिमांड्स पूरी नहीं की जा रही होती। भाई या तो महिला मेंटेनेंस मांग रही होगी या पति मेंटेनेंस नहीं दे रहा होगा, पति एलिमनी नहीं दे पा रहा होगा, पति तलाक लेने का जो ये एग्री नहीं कर रहा होगा, तो महिलाएं ये सोचती हैं कि भाई क्या कर देते हैं, 498 आईपीसी का केस ही फाइल कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली है कि देखिए, जब कोई भी महिला आकर ऐसे वेग या ऐसा एलिगेशंस लगाती है, ऐसे जनरल एलिगेशन लगाती है कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया वहीं पर यह समझ में आ जाता है कि आपके पास कोई भी इस बात का कोई सबूत नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है कि भाई आपके पति ने आपको कब मारा, कैसे मारा, कहां पर मारा, आपके घर वालों ने आपके साथ कैसा हैरासमेंट किया, किस तरीके से हैरासमेंट किया, इसका कोई जवाब ही नहीं है आपके पास। अच्छा, आपके पति ने आपको जब मारा, अगर बहुत ज्यादा मारा तो आपके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है आपके पास। आपके पति के घर वालों ने आपके साथ हिरासमेंट किया, इसका कोई सबूत है आपके पास। तो मतलब सिर्फ कह देने भर से के घर वालों ने हिरासमेंट किया, घर वालों ने क्रुएल्टी किया, तो भाई आपकी बात तो 100% सच मान के कोर्ट आपके घर वालों के खिलाफ, आपके पति के घर वालों के बाद यहां पर एक्शन नहीं लेगा। दूसरी बात देखिए कि कोर्ट ने यहां पर एक बहुत ही सही चीज पकड़ी, जिससे कोर्ट को यह बात समझ में आ गई कि भाई महिला यहां पर झूठ कह रही है। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है कि जब आपने अपने पति से तलाक मांगा, अगर आप अपने पति से और आप अपने पति के घर वालों से इतनी ज्यादा परेशान थी, तो जब आपने डाइवोर्स का केस फाइल किया तो उस समय आपने इन चीजों को अपनी डाइवोर्स की पिटीशन में क्यों नहीं मेंशन किया? क्यों आपने यहां पर दावे में नहीं लिखा कि आपके ससुराल वाले आपको हिरास करते हैं या परेशान करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि देखिए, सिंपल सी बात है, ये अगेन वैसा ही केस है जहां पे सिर्फ 490A आईपीसी का केस फाइल किया जाता है पति और पति के घर वालों को ब्लैकमेल करने के लिए, उनके साथ एक्सटॉर्शन करने के लिए, उनके साथ कोई चीज यहां पर निकलवाने के लिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यहां पर जो केस फाइल किया था
पति के घर वालों के खिलाफ उसे खत्म कर दिया, उसे क्रैश कर दिया, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए इस केस में साफ समझ में आ रहा है कि महिला ने पति से जो है तलाक मांगा है, डिवोर्स मांगा है, पति से तलाक नहीं दे रहा होगा, है ना। इसलिए महिला ने यहां पर क्या किया, 490A आईपीसी का केस फाइल कर दिया। मतलब पति को यहां पे सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए कि वो तलाक दे दे, महिला को तलाक ग्रांट कर दे, है ना। तो महिला की जो डिमांड्स हैं तलाक के लिए, ठीक है, उसको यहां पे पूरा कर लें, तो सिर्फ इसलिए यहां पे क्या किया गया कि ये केस फाइल किया गया। तो इस केस का नाम है, हम आपको बता देते हैं, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, ये कौन सा केस है जिसे हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, ये केस है दिगंबर एंड अनदर वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें मैं आपको बता दूं कि अगेन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या हाईलाइट किया है कि सेक्शन 490A आईपीसी का जो मिसयूज किया जाता है, 498A आईपीसी का जो मिसयूज किया जाता है, उस चीज को, उस एंगल को यहां पे हाईलाइट किया है। तो आई होप ये केस आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के ये केस ऐसे समझ गए होंगे। तो ऐसी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप आगे के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक प्यारा सा लाइक भी कर दें दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।